नमस्कार। जब कभी भी हम किसी सेल्स कॉल पर जाते हैं या किसी भी क्लाइंट या कॉरपोरेट से बात होती है, वो पूछते हैं कि हमें आपको क्यों चुनना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो फ्लोर मिलिंग हो या ग्रेन प्रोसेसिंग, हमें आपको क्यों चुनना चाहिए। जब ये प्रश्न बार बार आता है तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं इस पर एक वीडियो बना दूं, जिससे वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि हमें चोयल को क्यों चुनना चाहिए, एक अच्छे और प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, एक सक्सेसफुल फ्लावर मिलिंग बिजनेस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जिस भी कंपनी के साथ हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट या अपना फ्यूचर का बिजनेस लगाने जा रहे हैं, उस कंपनी का खुद का इतिहास क्या है, उसका हेरिटेज क्या है। पिछले 6 दशक से हम इस बिजनेस में हैं और एमरी स्टोन्स और फ्लोर मिल्स को पिछले 60 सालों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पिछले 45 सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से हम लोग टर्न की सॉल्यूशंस बना रहे हैं। यह है हमारा हेरिटेज। उस हेरिटेज में हमारा डीलर नेटवर्क, हमारा विश्वव्यापी नेटवर्क, हमारे लाखों की तादाद में सेटिस्फाइड कस्टमर शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी कंपनी एक एथिकल कंपनी है। जो भी व्यवसाय करते हैं पूरे विश्वास के साथ करते हैं, उसमें कमिटमेंट होता है। तो जो कमिटमेंट, विश्वास हमारा एक हेरिटेज है। हमारी कंपनी का टैगलाइन है, वी नेवर फॉरगेट हाउ मच यू रिलाई ऑन चोयल, जो कि मेरे फादर का दिया हुआ है। मैं 2nd जनरेशन हूँ और आपकी सेवा में अब 3rd जनरेशन भी हाजिर है। इस हेरिटेज के साथ दूसरा पक्ष आता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम आपकी फैक्ट्री को लगाने के लिए जिस भी एलिमेंट की, फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी आपको अंडर वन रूफ मिलनी चाहिए। दूसरा नंबर, जो आज टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो AI से रिलेटेड हों, चाहे वो IoT से रिलेटेड हों, उन सबको हम अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। नए से नए प्रोडक्ट, नई से नई टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारा R&D पूरी तरीके से प्रयासरत है। निकट भविष्य में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं जो इंडियन फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर देगा। फ्लोर मिलिंग को इतना आसान बना देगा, इतना प्रॉफिटेबल बना देगा कि आप कहीं से भी अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से ना केवल अपने बिजनेस को चला पाएंगे, बल्कि उसकी मैनेजमेंट की इनसाइट, उसके छोटे टूल्स, एप्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सब आपको मिलने लगेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आज हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास आज 6 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपके इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाती है, उसको एक्सेसिबल बनाती है, उसके ऑपरेशंस के SOP के अकॉर्डिंग आप उसको चला सकते हैं। सरल भाषा में मैं बात करूं तो जितना ऑपरेशन सस्ता होगा, जितना प्रॉफिटेबल आपका ऑपरेशन होगा, जितना मेजरेबल आपका ऑपरेशन होगा, आपका बिजनेस उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है? उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है वंडर मिल। वंडर मिल ना केवल आपको 30% बिजली बचाती है, बल्कि हमारा वंडर मिलर, जो कि एक मील का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑपरेशंस को करने वाला पैनल है जिसको आप PLC पैनल भी बोल सकते हैं, वो पूरी मील को चलाता है, ऑपरेट करता है और आपको उसका एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि आप अपने फ्लोर मिलिंग बिजनेस की इनसाइट्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास भारत का पहला प्राइवेट फ्लावर मिलिंग की स्किल ट्रेनिंग और ऑपरेशन ट्रेनिंग का सेंटर है, जिसको हम लोग चोयल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर हम ना केवल युवाओं को, बल्कि जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं
या ओनर्स को या ओनर्स की नई जनरेशन को जो इस बिजनेस में आने वाली है उसको ट्रेनिंग देते हैं। इसी में हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ग्रेन प्रोसेसिंग में, फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्रीज़ में, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको ट्रेन और स्किल करते हैं। ये तीनों चीज़ मिला करके एक ऐसा जवाब बनाती है जो आपको ये कहता है कि आपका चयन एकदम सही है। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट रेंज है, आप क्या ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि हम बिल्कुल छोटे कॉमर्शियल लेवल की चक्की से लेकर के विश्व स्तरीय प्लांट तक बनाते हैं। एमरी स्टोन चक्की, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो डिजिटल मिल हो या हमारी बेहद इनोवेटिव आई क्वाड्रा हो, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। साथ ही हम एक चक्की से लेकर के 60 चक्की तक के प्लांट बनाते हैं, रोलर फ्लोर मिल्स के प्लांट बनाते हैं, स्पाइस, बेसन, पल्स, और अब हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन और पीनट प्रोसेसिंग के प्लांट्स भी बनाना शुरू किया है। अगर हम इसको कैपेसिटी की दृष्टि से समझे तो 500 किलो पर आवर से लेकर के हम 600 टन पर डे तक के प्लांट्स बनाते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन पिछले 10 सालों में हमने 240 से ज़्यादा टन की सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं जो अराउंड द ग्लोब हैं। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इसमें बड़े ही प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एक चक्की के छोटे प्रोजेक्ट जो गाँव में लगे हैं, जो चलाने में बेहद आसान है, वहाँ से लेकर के पूरी तरीके से डिजिटली ऑपरेट होने वाले प्लांट शामिल हैं। वंडर मिल की मैं बात करूं तो अब तक हम 1000 से ज़्यादा वंडर मिल को इंस्टॉल कर चुके हैं। वंडर मिल अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके प्रॉफिट सेंटर को 30% तक बढ़ा देता है। 1000 मील्स का इंस्टॉलेशन ये बताता है कि वंडर मिल ने मिलिंग की दुनिया में ना केवल प्रॉफिट को बढ़ाया है बल्कि मिलिंग को आसान भी बनाया है। 6 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज के साथ पाइपलाइन में फिर 5 से 6 पेटेंट्स हैं, यानी कि कुछ टेक्नोलॉजीज मार्केट में आने का इंतज़ार कर रही हैं और जल्दी ही वो टेक्नोलॉजीज आपकी फ्लोर मिलिंग रिक्वायरमेंट्स को, आपके ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी, उनको इजी बनाएंगी, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगी। क्योंकि हम ऑलरेडी 44 से ज़्यादा मिलिंग इनोवेशंस कर चुके हैं जो कि प्रॉफिट सेंटर्स की स्टडी करने के साथ साथ हमने डेवलप किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रांड जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके प्रॉफिट को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, और इस ब्रांड को कैलकुलेट करने का, इस ब्रांड को कंट्रोल करने का हमने एक सिस्टम बनाया है, और वो सिस्टम हमारे उन 44 इनोवेशन में से एक है। ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हमने किए हैं। इन इनोवेशंस के बारे में मैं आपको एक विस्तार से एक वीडियो बना करके बताऊंगा। अब बात आती है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपके पास एक बड़ा टास्क होता है कि कैसे आपको इसमें फाइनेंस मिलेगा या कैसे इसकी ज़मीन पर आपको इसको प्रोजेक्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिरेवार बताता हूँ कि किन चीज़ों में चोयल आपकी क्या मदद करता है, क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर हम आपको असिस्ट करते हैं एक अच्छे डिसीजन पर पहुँचने के लिए। सबसे पहला आता है लैंड डेवलपमेंट। आपके पास ज़मीन है, कम है, बहुत ज़्यादा है, कितनी काम में लेनी है, कितनी आज काम में लेनी है, कितनी फ्यूचर में काम में लेनी है, कम जगह पर प्लांट कैसे लगेगा, कम जगह पर अगर प्लांट लगता है तो क्या वो फ्यूचर में एक्सपांड हो जाएगा। इस तरह के सवालों का हम ना केवल जवाब देते हैं बल्कि उसको ड्राइंग में ले करके परफेक्ट मेज़र के साथ आपको बताते हैं कि आपका ये लैंड आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ज़मीन के बाद आता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, का फाइनेंस आपको क्या अलाउ करता है, या आप किस तरीके के प्रोडक्ट को कितना बनाएंगे कि आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो जाए,
आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं, या यूं कह लीजिए कि हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रोडक्शन आपको बनाना चाहिए जिससे कि आपका ये वेंचर, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। जब ये सारी चीजें तैयार हो जाती है तब प्रश्न आता है कि इसका फाइनेंस कैसे और कहां से अवेलेबल होगा। वो मोड्स आप बताते हैं, हम उसके अंदर आपकी ये मदद करते हैं कि अगर आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, जो कि जनरली तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स में होता है, तो वहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी विस्तार से बनेगी, जितनी डिटेल्ड बनेगी, जितने ज़्यादा एक्चुअल फिगर्स के ऊपर होगी, प्रोजेक्शन जितना फ्यूचरिस्टिक होगा, डेटा जितना एक्यूरेट होगा, आपके लोन की संभावना, आपके आरओआई की, आपके प्रॉफिट की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर भी हैंड होल्डिंग करते हैं या असिस्ट करते हैं विथ एक्चुअल डेटा, जो कि आपकी कैपेसिटी, आपके फाइनेंस, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट को लेकर के हमारे पास आते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, और हम आपके रीजनल डिमांड्स को समझते हुए आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आपके प्रोजेक्ट में ये प्रोडक्ट और बनाने चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसमें भी हम आपको असिस्ट करते हैं कि कैसे आप अपने आटा प्लांट में दलिया बना सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया बना सकते हैं, उसी प्लांट में आप कैसे बेसन बना सकते हैं, किस तरीके से आप मल्टीग्रेन के आटे या मिलेट्स के आटे बना सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये जो रेसिपीज़ हैं, इसमें भी हम आपको असिस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट बास्केट बड़ी हो जाए, आपका सेल्स का प्लेटफॉर्म है वो बड़ा हो जाए, आपकी सेल्स एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट करती है। तो वो जितना बड़ा आपका बास्केट होगा, उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल्स की संभावना होती चली जाएगी। तो हम आपको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी असिस्ट करते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है, तब बारी आती है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंटेशन में लैंड का लेआउट, जिसकी ड्राइंग बन चुकी है, अब उसका इम्प्लीमेंट होना है। बाउंड्री वॉल्स बननी है, शेड्स बनने हैं, फैसिलिटीज़ बननी है, ऑफिस बनने हैं। तो हम शेड का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, आज क्या होना चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है, तो उस शेड की क्या कॉस्ट होगी, क्या उसमें आयरन स्टील लगेगा, किस तरीके से उसको फ्यूचरिस्टिक बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसको आरामदायक बनाया जा सकता है कि वो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करे, किस तरीके से आप अपने शेड को सैनिटाइज्ड करेंगे, कैसे उसके डिज़ाइन होने चाहिए कि आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम आपको शेड, प्लांट और यूटिलिटी की डिज़ाइनिंग में भी असिस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ क्या आप स्टोरेज गोडाउन्स में करेंगे या साइलो में करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो सजेस्ट करते हुए ना केवल सजेशन बल्कि उसकी ड्राइंग्स, उसका इरेक्शन कमीशनिंग और उसका फैब्रिकेशन, इन सब में भी हम आपको पूरी तरीके से मदद करते हैं ताकि आप एक बेहतर स्टोरेज सिस्टम बना पाएँ, ना केवल रॉ मटेरियल के लिए बल्कि फिनिश्ड गुड्स के लिए भी। इसी के साथ साथ आपका एंड प्रोडक्ट जब कंज्यूमर तक जाएगा, तो कहते हैं ना कि जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ज़्यादा कस्टमर का ध्यान आकर्षित होगा। तो वो अच्छी पैकिंग का डिज़ाइन हम आपको तैयार करके देते हैं। अच्छी पैकिंग से मतलब दिखने में सुंदर हो, प्रोडक्ट के लिए सेफ हो, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को संभाल के रख सकता हो, उसकी लाइफ साइकिल को इनहेंस करता हो, और मार्केट में जितने भी ऑप्शंस, नए ऑप्शंस आते हैं पैकेजिंग के, मटेरियल को लेकर के, साइज को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, उन सब में भी हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपके प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ जाए। और इन सब को अगर हम मिला करके देखें तो प्लांट एंड मशीनरी का डिज़ाइन, उसका 3D डिज़ाइन और वो फैसिलिटीज़ किस तरीके से काम करेगी, उसके क्या SOPs होंगे, किस तरीके से आप ऑपरेशन करेंगे
ऑपरेशन में किस फॉर्मेट की आपको जरूरत पड़ेगी, कैसे उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या रजिस्टर्स आपको बनाने चाहिए, ये सारी जानकारी भी हम आपको उसमें देते हैं। और यहाँ से हमारा एक दूसरा स्कोप शुरू होता है जिसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं एस्टैब्लिश होने में, आपके मार्केट में सक्सेसफुल होने में। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमने प्रॉफिट सेंटर्स की स्टडी की है और उन प्रॉफिट सेंटर्स को इंप्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो क्या प्रॉफिट सेंटर्स हैं जिसको मुझे आज माइंड करना चाहिए, क्योंकि जब आप आज आपका प्लांट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको आज डिसाइड करना होगा कि इन प्रॉफिट सेंटर्स को, जिनको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वो नुकसान का कारण बनते हैं या वो आपकी सेविंग को वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि कहा जाता है मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, तो वो सेविंग कहाँ हो सकती है। फ्लोर मिलिंग में दूसरा प्रॉफिट सेंटर होता है मॉइस्चर कंट्रोल। आपके रॉ मटेरियल में क्या मॉइस्चर है, आपके आटे में क्या मॉइस्चर जाना है, क्या मॉइस्चर का परसेंटेज गवर्नमेंट के लॉ अलाउ करते हैं। अगर आपने 1 से 2% मॉइस्चर को कंट्रोल करने में या मेंटेन करने में लापरवाही कर ली तो मान के चलिए कि आपके साल भर की टोटल सेल का 1% से 2% जो है वो वेस्ट हो गया है। आटे की क्वालिटी के लिए बेहद जरूरी है, हमें आटे में से एक परसेंटेज ऑफ ब्रान एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, जिससे कि आटे का टेक्सचर, आटे की वाइटनेस, आटे का अरोमा, ये सारे फैक्टर्स को ब्रान परसेंटेज इम्पैक्ट करता है। और इस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रान परसेंटेज को आप डेली बेसिस के ऊपर या आवरली बेसिस पे या ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आप ब्रान को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन को, और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ब्रान परसेंटेज लोगों को 0.25% से लेकर के 2% तक का प्रॉफिट बढ़ाता है। अगेन एक प्रॉफिट सेंटर है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन मैनेजमेंट, यानी कि आपके रॉ मटेरियल में जो भी कचरा निकल रहा है उस कचरे का आपने कैसे मैनेजमेंट किया, उसको कैसे रिकवर किया, उसको कैसे आपने रीयूजेबल बनाया या उसका कैसे आपने बाय प्रोडक्ट बनाया, वो भी एक मैटर है, वो भी एक प्रॉफिट सेंटर है। उसके भी सिस्टम और टेक्नोलॉजी प्लांट में लगते हैं। तो रिफ्रैक्शन को भी हम मैनेज करके कचरे से भी पैसा बना सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट सेंटर आता है, एक समअप के रूप में अगर हम लें तो मील का यूटिलाइजेशन क्या प्रॉपर है, क्या ऑप्टिमाइज्ड है, क्या मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज्ड है, क्या हमारे रिसोर्स को हम पूरा यूज कर रहे हैं। इन सब का ध्यान रखने के लिए ना केवल एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, रजिस्टर्स, फॉर्मेट्स, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, इन सब से भी हम अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इन फॉर्मेट से हम अपने डेटा को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हम अपनी क्वालिटी पर, अपनी क्वांटिटी पर, अपने प्रॉफिट सेंटर्स पे हमेशा नजर रख सकते। देखिए, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्केट में मौजूद टेक्नोलॉजीज को कॉपी करते हैं, लीडर्स के प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट उनके जैसा है। और एक कंपनी होती है जो खुद अपने प्रोडक्ट बनाती है, डिजाइन करती है, इनोवेट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नई टेक्नोलॉजी बनाती है और मार्केट को लीड करती है। वो मार्केट के पायोनियर्स होते हैं, चाहे वो बात एमरी स्टोन की हो, चाहे चक्की की हो, चाहे टर्न की सॉल्यूशंस की हो। हमने कई पेटेंट्स कराए हैं, जिसमें से वंडर मील हमारा एक महत्वपूर्ण पेटेंट है। इसके साथ साथ एक फ्लोरा है, एक स्टोन ड्रेसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी भी चक्की का प्लांट लगाया जाता है तो चक्की को ड्रेस करने के लिए, उसके पत्थर को टाँचने के लिए बहुत मैनुअल इंटरवेन करना पड़ता है। तो वो मैनुअल इंटरवेन कम हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, मैकेनाइज्ड हो जाए, उसके लिए हमने वो मशीन बनाई है। इसी के साथ साथ हमारी आई क्वाड्रा जो कि सोयाबीन डीहलिंग में काम आती है। तो ऐसे कई पेटेंट्स हमने किए हैं और ऐसे कई पेटेंट्स पाइपलाइन में हैं। We never forget how much you rely on Joel.